हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हमने एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर देखा था और टाटोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले वो प्रिपरेशन आएंगी जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं तो कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप आएगा जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बन सकते हैं, तीसरा टाइप आएगा जिसमें सिर्फ कीटोन बन सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड है, देखिए ये रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखते जाओ और लगातार प्रैक्टिस में जब रहोगे तब जाके ये रिएक्शंस याद होंगी। अगर जो इन्हें याद करने जाओगे तो ये बहुत सारे रिएक्शन हैं और उनके याद करने के चक्कर में दूसरी चीज़ें आप पढ़ नहीं पाओगे, सब्जेक्ट कठिन लगने लगेगा अपने आप ही। ठीक है, चलो शुरू कर दें। पहला, फ्रॉम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड्स एंड their calcium salt. From catalytic decomposition of acids and their calcium salts, मतलब कैटालिटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ? उत्प्रेरकीय अपघटन। ठीक है, तो इसमें भी पहला जो मेथड आएगा उसमें है, जो हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक कौन कौन से हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाले में उत्प्रेरक है हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड के थ्रू कैसे करते हैं, कोई भी हम एसिड ले लें, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, अब देखो डिकम्पोजिशन होगा मतलब ये जो एसिड है ये टूटने वाला है किसी छोटे रूप में। ठीक है, जब इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं तो ये क्या करेगा, टूट के बनाता है एल्डिहाइड। ठीक, सेम अगर जो हम कोई इसके साथ दूसरा एसिड ले लें, COOH प्लस RCOO। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCHO प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो डिकम्पोज हो रहे हैं मतलब ये क्या रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट जा रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, वेपर फेज में। दूसरा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। ठीक है, आसवन आपको पता है कि क्या होता है, गर्म करके किसी पदार्थ को ठंडा करना, उसका शुद्ध रूप प्राप्त करना, वो आसवन कहलाता है। ठीक है, और किसी भी एसिड का कैल्शियम लवण की जब हम बात करेंगे तो कोई एसिड हमारे पास यदि है, जैसे हमारे पास कोई एसिड है फॉर्मिक एसिड, इसकी रिएक्शन कैल्शियम से कराओ तो हमें पता है कैल्शियम की संख्या 2 होती है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल किसके जुड़ जाएंगे,
एसीटेट आयन के जुड़ेंगे तो Ca, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक। तो मैं इस H की जगह पे इसे R बना देता हूँ, ठीक। और इसी टाइप से हम इसके क्या ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ड्राई डिस्टिलेशन। अब देखो इसमें होता क्या देख, जब हम इस कैल्शियम सॉल्ट को गर्म करेंगे ना, तो इसको गर्म करने पे क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जनरली गर्म करने पे क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो इसका डिकम्पोजिशन किस हिसाब से होगा, सॉरी सी छूट गया, इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, CaCO3, CaCO3। तो एक मॉलिक्यूल तो क्या बाहर आ गया, CaCO3। ये हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, जो अगला मॉलिक्यूल है। तो अगला मॉलिक्यूल क्या बना है, R C डबल बॉन्ड O R, R C डबल बॉन्ड O R। ये क्या बना हमारे पास, कीटोन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, अगर जो मॉलिक्यूल किस टाइप से लें कि यहाँ हाइड्रोजन रख दें या हाइड्रोजन रख दें, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ एक साइड एल्काइल ग्रुप रखें, एक साइड हाइड्रोजन रखें, तो उसके संगत उस टाइप से हमें क्या मिल जाएंगे, यौगिक मिलते रहेंगे। तो एक बार ट्राई करके देखना, इन एल्काइल ग्रुप्स को रिप्लेस कर लेना हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। अगला मेथड आता है इसमें, by the hydrolysis of gem dihalide, by the hydrolysis of gem dihalide। अब ये जेम डाइहाइलाइड किसे कहेंगे, किसी एल्काइल हैलाइड में, कोई एल्काइल हैलाइड हमारे पास है, उसमें जब क्या होता है कि एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़ जाएं, एक ही कार्बन पे क्या जुड़ जाएं, 2 हेलोजन जुड़ जाएं, तो उसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। 2 टाइप के डाई हैलाइड होते हैं ना, जेम डाई हैलाइड और इस डाई हैलाइड। इसका क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी रिएक्शन KOH से कराओगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये OH क्लोरीन को हटा देगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CHOH OH, ठीक। अब आगे ये ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक ग्रुप दोनों कभी साथ में या एक कार्बन पे उपस्थित नहीं रह सकते। कहीं पे अगर जो इनकी उपस्थिति आती है तो ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो क्या बचा हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या बना, एल्डिहाइड। सेम अगर जो कीटोन यहाँ से बनाना हो, CH3 C Cl Cl CH3, इस रिएक्शन को पहले खुद से कंप्लीट करना, फिर आगे देख लेना वीडियो को। तो क्या हो जाएगा, फिर से CH3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और दोनों Cl किससे हट जाएंगे, OH से हट जाएंगे। फिर से यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन।
ये जो बीच में बनता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अनस्टेबल दिखाना हो तो, क्योंकि ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, अगला आता है क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल्स। ठीक है, ग्लाइकॉल्स का विखंडन। तो ग्लाइकॉल क्या होता है, इस टाइप के अल्कोहल ग्लाइकॉल कहलाते हैं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम सुना होगा, CH2OH CH2। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या होते हैं, ग्लाइकॉल होते हैं। और जब इनका अपघटन परायोडिक अम्ल के साथ कराते हैं, ये हो गया परायोडिक एसिड। ठीक, जब हम क्या कराते हैं, इनका क्लीवेज किसके साथ कराते हैं, या इनकी रिएक्शन जब हम परायोडिक एसिड के साथ कराते हैं या टेट्रा एसिटेट लेड PbCH3CO4 CW4। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, लेड टेट्रा एसिटेट। तो लेड टेट्रा एसिटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड मिल जाते हैं। और सेम अगर जो हमें क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने में क्या होगा, इस सेम जो ये रिएक्शन हुई है इसे किसके साथ कराओ, R2C R2OH। इस रिएक्शन को करना है ऐसी में कंप्लीट। ठीक है, तो मिल जाएगा कंपाउंड, आसान से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है आगे। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास ग्लाइकॉल का अपघटन। ध्यान रखना, ग्लाइकॉल का अपघटन किसकी उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड और लेड टेट्रा एसिटेट की उपस्थिति में। इन रिएक्शंस के साथ खेल क्या है कि मैंने जैसे बोला कि ये याद करने जाओगे तो याद नहीं होने वाली, क्योंकि रिएक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करना होता है, इन्हें लिखते जाओ और भूलते जाओ, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस आगे सवालों की करते रहेंगे, ये आपको याद होते जाएंगे। अगला आता है इसमें मेथड, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, एल्काइंस के हाइड्रेशन द्वारा। तो कोई एल्काइन हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन का हाइड्रेशन मतलब H2O को जोड़ना हाइड्रेशन कहलाता है। ये हाइड्रेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में। साथ में इसके रहता है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, 60 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में पूछ लेता है।
तो एसिटिलीन की रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो हाइड्रेशन होगा H+ और OH- हमें मिलेगा। हाइड्रेशन करा रहे हैं तो आवश्यक रूप से दोनों क्या होंगे, इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जुड़ जाएंगे। और किस टाइप से जुड़ते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, एडिशन रिएक्शन होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या मिल जाएगा हमें, CH2, ये H यहाँ जुड़ गया ना, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH OH, ये क्या बना हमारे पास, इनॉल। और हमें पता है इनॉल कम स्थायी होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म है तो इसकी कीटो फॉर्म बनाओ, क्या बनेगा, CH3 CHO एल्डिहाइड। ठीक है, और कैसा एल्डिहाइड है, यहाँ एसिटिलीन था, CH3 CHO है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, एसिटैल्डिहाइड। ऐसे अगर जो हमें और अलग वैरायटी कंपाउंड बनाने हो तो हम एल्काइंस को चेंज करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोपाइन ले लिया, प्रोपाइन की रिएक्शन कराएं तो आगे क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और OH, इस टाइप से कंपाउंड मिल जाएगा। ये कैसे हुआ, मार्कोनिकॉव एडिशन। जैसे यहाँ पे क्या ना मैंने H+ आगे जुड़ेगा, OH बीच पे जुड़ जाएगा, वैसे यहाँ पे H+ और OH- बनाओ। ठीक है, क्योंकि हम ये किसके अंदर पढ़े हैं, हाइड्रेशन, ध्यान रखना। जहाँ पे ये उत्प्रेरक रहेंगे HgSO4 डाइल्यूट SO4, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, तो ये H+ आगे जुड़ जाएगा, OH- बीच में जुड़ जाएगा, हमें क्या मिलेगा, CH3C, मतलब ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। उसके बाद ये भी क्या दिखाएगा, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, और हमें इस टाइप से एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक हो गया। और लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं, अल्कोहल से। अब अल्कोहल वाले चैप्टर में ध्यान देना कि हमने कुछ पढ़ा था क्या, अल्कोहल्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। जब हम अल्कोहल की टेस्टिंग देख रहे थे उस समय हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो आसानी से मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई अल्कोहल यदि है, इसे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड या कीटोन में। ये मैंने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना अंतर है इसमें, 2 हाइड्रोजन हट गए हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गए हैं, हमें क्या मिल गया है, एल्डिहाइड मिल गया है। जहाँ पे हाइड्रोजन हटता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को बोल देते हैं रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक, तो सिंपल रिएक्शन होती है,
पहला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अब ये क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो कौन कौन सकते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट की प्रेजेंस में, RCH2OH। इसकी रिएक्शन R2O7, अगर जो हम क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर जो हम सेकेंडरी एल्कोहल लें तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाता है ऑक्सीडेशन पे, कीटोन बना देता है। ठीक, आगे इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अभी हमें चाहिए नहीं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा आता है इसमें जो कई बार सवालों में पूछा जाता है, पीसीसी। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है। तो पहली बात तो कई बार इसका नाम पूछ लेता हूँ। ठीक, इसका काम क्या होता है, ये भी जो अल्कोहल होता है ना, इनको ऑक्सीडाइज करता है किसमें, एल्डिहाइड्स में। ठीक है, और सेकेंडरी को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। तो सवाल आपके लिए पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट की का स्ट्रक्चर ढूंढना है, आपने केमिकल स्ट्रक्चर ढूंढना है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट का। ठीक है, तो ये था एल्कोहल्स के द्वारा। इसमें एक चीज़ और ट्राई करना घर में, देखना, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये एल्कोहल के परीक्षण में हमने पढ़ा था, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। जब क्या करते हैं, एल्कोहल को गर्म कॉपर या सिल्वर से प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है। तो थोड़ा हिंट दे दूँ, प्राइमरी एल्कोहल था, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का हटना। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन है, तो यही कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। ठीक, कॉपर और हाई टेम्परेचर पे गर्म कॉपर से प्रभावित करेंगे तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा हमारे पास, RCHO। ऐसे देखना कीटोन किस टाइप से बनते हैं। ठीक, बाकी आगे की प्रोसेस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।